दोस्तों, ये कहानी दो ऐसे मर्दों की है जिन्हें बहुत सालों तक फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन एक दिन जब उन्हें बाहर निकाला गया तब उन्हें पता चला कि दुनिया से सभी मर्दों का नामो निशान मिट चुका है। हर जगह सिर्फ औरतें हैं और उन औरतों के बीच में सिर्फ वो दो ही मर्द बचे हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1991 से। यहाँ पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जो हो रही थी सदी के सबसे पहले ह्यूमन हाइबरनेशन के बारे में, और इसमें वॉलंटियर कर रहे थे दो आदमी, मैक्स और एल्बर्ट। वहीं हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जिसने इस मशीन को बनाया था, जो सभी को बताता है कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा। हमने इस चिंपैंजी को 6 महीने के लिए उस चैम्बर में डालकर रखा हुआ था और इस चिंपैंजी की उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, ऊपर से वो बिल्कुल स्वस्थ भी है। इसीलिए प्रोफेसर अब अपने अगले एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों को इस्तेमाल करना चाहता था, जिसके लिए मैक्स और एल्बर्ट उस मशीन के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए थे। प्रोफेसर कहता है, इस बार मैं इन दोनों को 3 साल के लिए मशीन में डालना चाहता हूँ, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा रिस्की था क्योंकि इंसानों का शरीर चिंपैंजी के शरीर से बहुत अलग होता है, इसीलिए इस काम को करने में दिक्कत हो सकती थी। परंतु इस सब के बाद भी मैक्स और एल्बर्ट उस मशीन में जाने के लिए तैयार थे। आगे उस मशीन को चालू किया जाता है और उन दोनों को मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 50 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद उस मशीन को खोला जाता है और मैक्स और एल्बर्ट को बाहर निकाला जाता है। उनके बाहर आते ही हम देखते हैं कि उन दोनों की उम्र थोड़ी भी नहीं बढ़ी है। जिस उम्र के अंदर ये दोनों मशीन के अंदर गए थे अभी भी उनकी उम्र उतनी ही है। अब उन्हें भूख लगी थी तो 3 लड़कियां इनके लिए खाना लेकर आती है। इतने सालों से दोनों ने कुछ नहीं खाया था तो दोनों खाने का स्वाद भी भूल चुके थे। आगे मैक्स कहता है कि मैंने मशीन के अंदर एक शराब की बोतल और कुछ सिगरेट छुपा कर रखी थी और अब उनको बाहर निकालने का समय आ चुका है। जिसके बाद वो सारा सामान बाहर निकालता है और दोनों वहीं पर सिगरेट जलाकर पीने लगते हैं। लेकिन जैसे ही धुआं फैलता है हर जगह अलार्म बजने लगते हैं। सबको लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तभी वहाँ पर 2 औरतें आती हैं और आग को बुझाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर बॉन्ड नाम की एक औरत आती है जो उन्हें बताने लगती है कि प्रोफेसर अब मर चुके हैं। ये सुनते ही वो दोनों हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर बॉन्ड कहती है कि यहाँ पर एक महायुद्ध हुआ था और उस युद्ध में कुछ ऐसा हुआ कि धरती के सारे मर्द मारे गए। अब धरती पर सिर्फ औरतें ही बची है। तुम लोग इसलिए बच गए क्योंकि तुम उस मशीन के अंदर थे। अब ये बात सुनकर वो दोनों बौखला जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर के दरवाजे को छूते हैं उन्हें बिजली का एक जोर का झटका लगता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। आगे एल्बर्ट इस बारे में सोचने लगता है और मैक्स से कहता है कि भाई सब कुछ ठीक है, हम 50 साल से मशीन के अंदर थे ना, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। मैक्स कहता है, भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर इस धरती पर मर्द ही नहीं है तो हमारी जनरेशन आगे कैसे बढ़ रही है। उधर दूसरी तरफ इनकी बातों को डॉक्टर बॉन्ड सुन रही थी जो उन्हें जवाब देती है कि यहाँ पर बच्चे मशीन से बनाए जाते हैं। अब ये सुनते ही वो दोनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर बॉन्ड के पास एक और डॉक्टर मरिया आती है जो उनसे कहती है कि तुम्हें अपनी रिसर्च के बारे में बाकी डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए। तुम ऐसे ही चुपके से उन दोनों मर्दों पर रिसर्च नहीं कर सकती। इधर उन दोनों के कमरे में अचानक से टीवी चालू हो जाता है जिसमें एक बच्ची कुछ बोल रही होती है। अब ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब बेबी है। जो सुनकर मैक्स दुखी हो जाता है और कहता है कि ये लोग बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। एल्बर्ट कहता है कि पिछले 50 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। आजकल तो उन औरतों को प्रेग्नेंट होने के लिए इंटीमेट होने की भी जरूरत नहीं होती। जिसके बाद दोनों दारू पीने लगते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही दोनों की आंख खुलती है तो वो अपने सामने डॉक्टर बॉन्ड को देखते हैं जो इनसे पूछती है कि तुम दोनों को कैसा महसूस हो रहा है। मैक्स कहता है कि अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट हो जाती हो तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। अब ये सुनते ही डॉक्टर बॉन्ड गुस्सा हो जाती है और उसे उठाकर नीचे पटक देती है। वहीं ये सब देखकर एल्बर्ट मैक्स से कहता है कि भाई उन औरतों को इंटीमेट होने के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए तू इनसे ऐसी वैसी बातें मत कर। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बॉन्ड कुछ गार्ड्स को अपने साथ लेकर आती है और उन दोनों को बताने लगती है कि पूरी दुनिया में रेडिएशन फैल चुका है। अगर कोई इंसान बाहर जाता है तो रेडिएशन से उसकी मौत हो जाएगी। वो ये भी बताती है कि हमारे पास एक जानवर था जिसकी रेडिएशन की वजह से मौत हो गई। आगे दोनों जाकर सारे जानवरों को चेक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर इनकी लीडर आ जाती है जिसको देखकर मैक्स हैरान रह जाता है और फिर वो उससे बात करने लगता है जिससे वो उसकी उम्र पूछता है। अब इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती तभी वहाँ पर एक और औरत उनसे पूछती है, क्या तुमको पता है तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम दोनों 86 साल के हो चुके हो। लेकिन मैक्स को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लीडर के पास जाने लगता है। तभी सारे गार्ड मैक्स को दबोच लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी पीछे से लीडर उन्हें कहती है कि उसे छोड़ दो। मैक्स उनसे पूछता है कि तुम लोग हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ था यहाँ पर और सारे मर्द कहाँ चले गए? लीडर कहती है कि ये सारी गलती प्रोफेसर की है। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे मर्दों की उम्र ना बढ़े, लेकिन बाद में उसी मशीन ने सभी मर्दों की जान भी
भी ले ली। अब ये सुनते ही एल्बर्ट कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग और तुम लोग तो अभी भी जिंदा हैं। ये बताओ LGBTQ का क्या हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ क्या? देखो अगर तुम लोग चाहो तो हम दोनों तुम्हारी मदद कर सकते हैं, आप लोग हमारे साथ मिलकर बच्चा पैदा कर सकते हो। लेकिन ये बात सुनते ही लीडर फिर से गुस्सा हो जाती है। इसी दौरान उनकी नजर एक सेब के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर थोड़ी देर पहले तक तो 2 सेब लटके हुए थे, लेकिन ये दोनों गधे उसे तोड़कर खा गए। ये देखकर लीडर उन्हें कहती है कि तुम्हें पता है ना बाइबल में क्या हुआ था, इन्हीं सेब की वजह से सारा बवाल हुआ था, और ये बवाल तुम लोग वापस से शुरू करना चाहते हो क्या? जिसके बाद लीडर उन दोनों को कुत्ते की तरह मारकर वापस कमरे में बंद करवा देती है। अब मैक्स यहाँ पर रोने लगता है क्योंकि उसने पहली बार किसी औरत से मार खाई थी, पर इस पर एल्बर्ट उसे समझाने लगता है कि भाई तू चिंता मत कर, हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के बाहर भी एक दुनिया है। उधर हम डॉक्टर बॉन्ड को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि इंटीमेट होना कैसा होता है, जिसका पता लगाने के लिए वो सबसे ज्यादा उम्र वाली एक औरत के पास जाती है और उससे पूछती है कि इंटीमेट होना कैसा होता है। इस पर वो औरत कहती है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं, ईंट से ईंट बजाते हैं और इसे ही इंटीमेट होना कहते हैं। ये करके तुम बच्चे भी पैदा कर सकती हो। आगे वो उससे पूछती है कि तुम लोग उन दोनों के साथ क्या करने वाली हो, जिस पर वो कहती है कि हम उन दोनों को भी औरत बनाने वाले हैं। बुढ़िया कहती है फिर तो ये उनके लिए मौत से भी बड़ी सजा होगी। आगे उन दोनों मर्दों को पकड़कर लैब में लाया जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि यहाँ पर औरतों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें मर्दों के बारे में सारी गलत बातें बताई जाती है कि कैसे पहले मर्द औरतों को टॉर्चर किया करते थे। फिर उन दोनों को एक एक फॉर्म साइन करने को दिया जाता है, जिस पर लिखा था कि उन दोनों के शरीर पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, जो ये पढ़ते ही फॉर्म पर साइन करने से मना कर देते हैं। कुछ देर बाद उनके ऊपर की सीलिंग खुलती है, जहाँ पर बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। दरअसल ये औरतें यहाँ पर फैसला करने आई थी कि उन मर्दों के साथ क्या करना चाहिए। ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें 2 औरतें नजर आती है, जिनको देखते ही वो उन पर टूट पड़ते हैं, उन्हें किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो सारी औरतें मिलकर ये फैसला करती है कि उन दोनों मर्दों पर एक्सपेरिमेंट करेंगी। वहीं वो दोनों अब तक भागते हुए नीचे पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको एक अंडरग्राउंड रास्ता नजर आता है, जिसकी मदद से वो दोनों और नीचे पहुंच जाते हैं। फिर बाहर आते हैं तो उन्हें वहां पर एक शराब की बोतल पड़ी हुई मिलती है, जिसके साथ साथ एक न्यूज़पेपर भी, जिसमें लिखा था कि 1993 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें सारे मर्द मारे गए। तभी वहां पर उनको पकड़ने के लिए कुछ गार्ड्स पहुंच जाते हैं, जिनको देखते ही वो वहां से भागकर एक टनल की मदद से बाहर आ जाते हैं। फिर बाहर आते ही उन्हें वहां पर बहुत सारी औरतें दिखाई देती हैं, जो कि पार्टी कर रही थी। दरअसल ये औरतें बागी थी और ये लीडर के नियमों को नहीं मानती थी। अब वो दोनों ये सब देख ही रहे थे कि तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों को दबोच लेते हैं। वहीं नीचे वो सभी औरतें भी गार्ड्स को देख लेती हैं तो डर जाती है और वहां से भागने लगती हैं। अब इसी भगदड़ का फायदा उठाकर मैक्स और एल्बर्ट भी गार्ड्स को चकमा दे देते हैं, लेकिन भागते भागते ये लोग एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं डॉक्टर बॉन्ड को, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। पर तभी डॉक्टर उनको समझाती है कि अगर तुम लोग बाहर गए तो जिंदा नहीं बचोगे। इस पर वो कहते हैं कि हमको पागल मत बनाओ। तभी डॉक्टर बॉन्ड उन दोनों को एक मशीन के पास लेकर आती है और उससे उनको बाहर देखने के लिए कहती है, जिस मशीन से देखने पर उनको पता चलता है कि बाहर हर जगह तबाही मची हुई है और कोई भी इंसान बाहर जिंदा नहीं रह सकता। इसके साथ साथ डॉक्टर उनको बाहर का रेडिएशन भी दिखाती है कि बाहर का रेडिएशन लेवल कितना ज्यादा है और इसी रेडिएशन की वजह से सारे आदमियों की मौत हुई थी। लेकिन वो दोनों उसकी ये बातें नहीं मानते, कहते हैं कि हम तो बाहर जाकर मरना पसंद करेंगे, यहाँ मरने से अच्छा। जो कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी डॉक्टर बॉन्ड कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती। जो कहकर वो वहाँ पर गार्ड्स को बुला लेती है, जो उन्हें वहाँ से ले जाने लगते हैं। अब दोनों डॉक्टर बॉन्ड को गालियां देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो। तभी डॉक्टर के पास 2 गार्ड्स आती है और उसे बताने लगती है कि तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया है। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि दोनों मर्दों को वांटेड घोषित कर दिया गया है और अब जल्दी से उनका ऑपरेशन करके लड़की बना दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले डॉक्टर को तुम्हारी रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि उन दोनों के साथ सबसे ज्यादा तुम ही रही हो और तुम्हारी रिसर्च के आधार पर ही उन दोनों को औरतों में बदला जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर बॉन्ड को ये चीज अब अच्छी नहीं लग रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों को औरत में बदला जाए। दूसरी तरफ हम मैक्स और एल्बर्ट को देखते हैं, जिनको लैब में लाया जाता है और तभी वो दोनों चिल्लाने लगते हैं कि हम औरत बनने की बजाय मरना पसंद करेंगे। लेकिन वो औरतें किसी की नहीं सुनती और मैक्स को अंदर ले जाने लगती हैं। इसी दौरान मैक्स की नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है, जो उससे कहती है कि जब तुम हाइबरनेशन में गए थे तब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था, लेकिन तुमने ना मेरी परवाह की ना अपने बच्चे की।
जो कहकर वो उसका ऑपरेशन करने ही वाली थी कि तभी वहां पर डॉक्टर बॉन्ड आ जाती है, जो उन दोनों को वहां से बचाकर भगाने लगती है। पर क्योंकि एल्बर्ट को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया गया था, उस वजह से उसे डरावने सपने आने लगते हैं, उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी ऊपर जाते ही उन्हें वहां पर 2 गार्ड्स नजर आती है। डॉक्टर बॉन्ड उन्हें कहती है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो और उन दोनों आदमियों को दे दो। आगे वो दोनों उनके कपड़ों को पहन लेते हैं, जो कि रेडिएशन से बचने वाले सूट थे। जिसके बाद वो उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे मेन गेट नहीं खुलता। डॉक्टर बॉन्ड गार्ड से पूछती है कि ये खुल क्यों नहीं रहा, जिस पर वो दोनों कहती है कि इसका एक पासवर्ड है जो सिर्फ हमारे लीडर को ही पता है। अब ये देखकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है, तो वो उन्हें गालियां देने लगता है। पर तभी अचानक से वो देखती है कि दरवाजा खुल गया है, जिसका मतलब ये था कि दरवाजे का पासवर्ड गाली ही था। अब डॉक्टर उन दोनों को अकेले बाहर नहीं भेजना चाहती थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी उन दोनों के साथ जाएगी। जिसके बाद वो भी रेडिएशन से बचने वाला सूट पहन लेती है और तीनों ऊपर चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि हर तरफ तबाही मची हुई है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन मैक्स जैसे ही आगे बढ़ता है वो एक पर्दे से टकरा जाता है, जिसके बाद वो चाकू निकालता है और उस पर्दे को काटकर तीनों उससे बाहर निकलते हैं। देखते हैं कि बाहर तो सब कुछ नॉर्मल है और अब तक ये लोग जो भी देख रहे थे वो सब एक नाटक था। फिर ये लोग चारों तरफ घूमने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें एक बीच नजर आता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनकी ऑक्सीजन कम होने लगती है। पर तभी मैक्स अपना सूट उतार देता है और देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी रेडिएशन नहीं है। दरअसल वो लीडर इनको बेवकूफ बना रही थी और इनके साथ साथ बाकी की औरतों को भी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा सा घर दिखाई देता है और ये लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारा खाना मिलता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एमा आती है और उन्हें कहती है कि तुम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। पर इसी दौरान उसके सूट में ऑक्सीजन कम होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी एल्बर्ट उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है और उसका सूट उतारने लगता है। लेकिन फिर जैसे ही एमा की आंख खुलती है तो वो एल्बर्ट के ऊपर चिल्लाने लगती है। इसी दौरान गलती से उससे रिमोट दब जाता है और तब उन्हें पता चलता है कि लीडर ने हर जगह अफवाह फैला दी है कि डॉक्टर बॉन्ड की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वहाँ पर 2 औरतों को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये दोनों मैक्स और एल्बर्ट है, जिन्हें ऑपरेशन करके औरत बना दिया गया है। अब ये लोग ये सब देख ही रहे थे कि तभी उन्हें एहसास होता है कि बाहर से कोई आ रहा है और ये लोग जल्दी से छुप जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पर लीडर आ जाती है और तब उन्हें पता चलता है कि ये घर लीडर का ही है, जो अपने घर की हालत देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर कोई और भी है। जैसे ही वो अलमारी खोलती है तभी मैक्स और एल्बर्ट उसे दबोच लेते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि लीडर कोई औरत नहीं बल्कि एक आदमी है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो और ये सब क्यों कर रहे हो। तब वो आदमी अपनी सारी सच्चाई बताता है कि 20 साल पहले इस धरती पर इकलौता आदमी बचा था, लेकिन ये सभी मुझे लड़की बनाने के पीछे पड़ गई थी, इसीलिए मैं खुद ही मेकअप करके लड़की बन गया और इनके साथ रहने लगा, जिसके एक वक्त बाद मुझे यहाँ का लीडर बना दिया गया। तभी मैक्स और एल्बर्ट उससे कहते हैं कि तुमने उन औरतों को बताया क्यों नहीं कि बाहर रेडिएशन जैसा कुछ नहीं है। इस पर लीडर कहता है कि पहले यहाँ पर बहुत रेडिएशन था, लेकिन धीरे धीरे रेडिएशन खत्म होता गया, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनको ये सब कुछ सच बता दूं, क्योंकि वो सभी औरतें सन की है। इसके बाद मैक्स और डॉक्टर बॉन्ड एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं और वहीं एल्बर्ट और एमा भी उनको देखकर शुरू हो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों उस लैब में पहुंचते हैं जहाँ पर बच्चों को बनाया जाता था, जिसके बाद वो उनके फॉर्मूले में अपने प्यार की निशानी मिला देते हैं, ताकि अगली बार जब भी उन बच्चों को बनाया जाए तो उनमें सभी मर्द पैदा हो। फिर कुछ सालों बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें सिर्फ एक ही मर्द होता है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक नर्स उस लड़के को देखती है तो वो जोश से चिल्लाने लगती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।